नमस्कार साथियों, ज्ञानदान चैनल में आपका स्वागत है। संस्कृत व्याकरण हम पढ़ रहे हैं और संस्कृत व्याकरण में हमारा टॉपिक चल रहा है प्रत्यय। प्रत्यय के टॉपिक में हमने अभी तक 7 प्रत्यय पढ़ लिए हैं। उसके बाद 8वां और 9वां प्रत्यय आज हम पढ़ेंगे और 7वां, 8वां और 9वां प्रत्यय है हमारा आज का क्षत्रिय और शानच, जो 10वीं बोर्ड के कक्षा में RBSC में भी शामिल हैं ये दोनों प्रत्यय। तो ये फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, रीट, 10वीं की कक्षा, इन सभी के लिए महत्वपूर्ण ये प्रत्यय आज हम पढ़ने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले ये बात हमें समझनी होगी कि हिंदी के प्रत्यय जहाँ सीधे सीधे पूरे जुड़ जाते हैं, वहीं संस्कृत का प्रत्यय का कुछ भाग जुड़ता है। पूरा प्रत्यय वहाँ किसी भी शब्द में या धातु में नहीं जुड़ता है। दूसरी बात, ये कृत प्रत्यय है। कृत का मतलब वे प्रत्यय जो धातु के साथ जुड़ते हैं, तो ये दोनों प्रत्यय भी हमारे धातु के साथ ही जुड़ने वाले हैं। नेक्स्ट है शित। ये दोनों प्रत्यय शित हैं। शित का मतलब जहां शय की इत संज्ञा हो उसे हम शित कहेंगे। तो ये दोनों देखो, क्षत्रिय, इसमें लशक व अतद्धिते सूत्र से दोनों में शय की इत संज्ञा और तस्य लोप से उनका लोप हो जाएगा। तो जहां शय की इत संज्ञा हो उनको हम कहेंगे शित। उसके बाद तिंग सित सार्वधातुकम सूत्र से इन दोनों प्रत्ययों की ही सार्वधातुक संज्ञा होगी। ठीक है, तो सार्वधातुक से संबंधित जो काम होंगे वो बाद में हम देखेंगे। नेक्स्ट है, किसी भी कार्य को करते हुए दिखाने के लिए इस अर्थ में क्रिया के साथ इन दोनों प्रत्ययों का प्रयोग होता है। जैसे देखो, पढ़ते हुए, लिखते हुए, जाते हुए, खाते हुए, आते हुए, नहाते हुए, इन सब क्रियाओं को, वर्तमान कालिक क्रियाओं को दिखाने के लिए क्षत्रिय और शानच, इन दो प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। किसमें लगेंगी ये दोनों क्रियाएं? ये दोनों प्रत्यय किसमें लगेंगे? धातुओं में। नेक्स्ट देखो, इनका कौन सा भाग जुड़ेगा? तो यहां क्षत्रिय प्रत्यय का अत जुड़ेगा और शानच प्रत्यय का मूल रूप से आन जुड़ता है। और आने मुख सूत्र से कुछ स्थानों पर मैं का आगम होकर के मान जुड़ता है। तो मैंने यहां दोनों लिख दिए हैं, आन या मान। ठीक है, अब देखो यहां नेक्स्ट है, लटे क्षत्रिय शानचाव प्रथमा समान अधिकरणे च। ये सूत्र कहता है कि लट लकार के स्थान पर क्षत्रिय और शानच प्रत्ययों का प्रयोग होता है। कब होता है? अप्रथमा समान अधिकरण होने पर, जहां प्रथमा विभक्ति नहीं हो और समान अधिकरण जहां पर हो, ऐसी स्थिति में लट के स्थान पर, मतलब वर्तमान काल के स्थान पर, क्षत्रिय और शानच प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखो, जो क्षत्रिय प्रत्यय होता है वो परस्मैपदी धातुओं से जुड़ता है और शानच प्रत्यय जो होता है वो आत्मनेपदी धातुओं से जुड़ता है। तो परस्मैपदी धातुएं वो होती हैं जिनके रूप तीत है अंति से समाप्त होते हैं, जैसे पठती, पठते, पठंती। इस तरीके की जो धातुएं हैं वो सारी परस्मैपदी धातुएं कहलाती हैं। और इससे भिन्न जो ते, ते, अंते से समाप्त होते हैं वो सारी की सारी होती हैं हमारी आत्मनेपदी धातुएं। तो आत्मनेपदी के साथ में शानच प्रत्यय का प्रयोग होता है। एक महत्वपूर्ण चीज यहां पर, परस्मैपदी धातु में यदि यह जोड़ दिया जाए तो वो आत्मनेपदी हो जाती है और उसके रूप आत्मनेपदी में हम बना सकते हैं। वाच्य परिवर्तन में भी जरूरत पड़ेगी। यहां पर भी ऐसे कुछ उदाहरण हमने लिए हैं जहां पे यह जोड़ करके हमने शानच प्रत्यय को जोड़ा है। नेक्स्ट देखो, शानच क्षत्रिय प्रत्यांत शब्दों का प्रयोग केवल कर्तृवाच्य में होता है। हमारे 3 वाच्य होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो वहां क्षत्रिय प्रत्यांत शब्द सिर्फ यहाँ पर कर्तृवाच्य में प्रयुक्त होंगे और शानच प्रत्यांत जो पद होंगे वो सभी प्रकार के वाक्यों में प्रयुक्त हो सकते हैं। उसके अलावा क्षत्रिय और शानच, ये बहुत बार कंपटीशन का एग्जाम में पूछा गया है, सेकंड ग्रेड में अनेक बार पूछा गया है। सत संज्ञकौ प्रत्ययौ स्यात्, सत संज्ञा वाले प्रत्यय कौन से हैं? और ऑप्शन में वो अनेक प्रत्यय दे देता है। तो यहाँ पे क्षत्रिय और शानच, तौ सत सूत्र से क्षत्रिय और शानच प्रत्ययों की सत संज्ञा होती है। आने मुख सूत्र से आन परे हो, तो यानी कि ये देखो, यह हमारा शानच प्रत्यय का आन बचता है क्योंकि लशक व तद्धिते से इसका लोप हो जाता है और हलंत्यम और तस्य लोप से चय का लोप हो जाता है। तो वहां पे हमारा सिर्फ आन बचता है। और जब आन प्रत्यय परे हो तो अदंत धातु को, यानी ऐसी धातु जिसके आखिरी में अ हो या उपधा में अ हो, तो वहां पर हमारे जो आन प्रत्यय परे हो, अदंत को
मुक आगम होता है। तो आगम होता है कि जो ना तो पहले पद को छेड़ता है ना दूसरे पद को छेड़ता है, बीच में एक नया पद आ जाता है, उसको हम कहते हैं आगम। आदेश होता है एक पद को हटा करके दूसरा पद प्रयुक्त हो जाए, उसको हम कहते हैं आदेश। तो आदेश और आगम में यही फर्क है, शत्रुवत आदेश और मित्रवत आगम है। तो जो आगम होता है वो मित्र के समान होता है, मतलब उन दोनों को नहीं छेड़ेगा, उनके बीच में आ जाएगा, तो वो होता है आगम। और एक पद को हटा के दूसरा पद वहां प्रयुक्त होता है, या दो पदों को हटा के तीसरा प्रयुक्त होता है, तो वहां पे वो कहलाता है आदेश। तो यहाँ पे ये आगम है। मुक का आगम, इसमें भी मैं आएगा, सीधी सी बात है। ऊ का लोप हो जाएगा उपदेश या जनुनासिक इस सूत्र से, और कै का लोप हो जाएगा हलंत्यम और तस्य लोपे से, तो मैं बचता है। तो यहाँ आन की जगह मान हो जाता है। आप तो ये समझ लो सीधी भाषा में, तो जहां कोई भी धातु में ए की मात्रा है टी भाग में या उपधा में, या मतलब आखिरी का वर्ण छोड़ के, या आखिरी में ए की मात्रा है, तो वहां समझ लेंगे हम कि मान जोड़ना है, बाकी जगहों पे आन जुड़ जाता है। ठीक है। कर्तरी शब्द से भुआदि गण की जो धातु है उनके अंदर शप का आगम होगा। शप का मतलब ए, जैसे मान लो पच धातु है, पठ धातु है, तो यहाँ ठ में ए जोड़ना है। शप का मतलब इसमें भी लशक व तद्धित से स का तो लोप हो जाएगा, हलंत्यम तस्य लोप से पै का लोप हो जाएगा, बीच में ए बचता है, मतलब बीच में ए जोड़ना है। और वो किस लिए जोड़ते हैं कि जब धातु आएगी उसमें आखिरी में हलंत होगा, तो उस हलंत को पूरा बनाने के लिए ए जोड़ दिया जाता है। चलो आगे जाओ। उसके बाद इसके रूप जो है भवान, नदी और जगत के समान बनेंगे, क्षत्रिय प्रत्यांत के, राम लता फल की तरह बनेंगे शानच प्रत्यय वाले शब्दों के। कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे देखो पठ, पठ एक धातु हमारे पास परस्मयी पदी है और इसमें शत्रु प्रत्यय जुड़ेगा, तो क्षत्रिय प्रत्यय जोड़ने पर क्षत्रिय का क्या बचता है, अत बचता है। तो पठ में हमने अत जोड़ा तो सीधा सीधा बन गया पठत। उसके बाद पठ में ये जोड़ देंगे तो परस्मयी पदी बन जाएगी और ये रूप बनेगा पठ्ठे। और फिर सानच का यहाँ पे देखो पठ्ठे, ये में ए मिला हुआ है, ए मिला होने के कारण यहाँ पे आने मुख सूत्र से मुख का आगम होगा, मैं आ जाएगा, और ये देखो पठ्ठे मान बन गया। तो यहाँ पठन यानी पठत हुआ मूल शब्द पठत, पुल्लिंग में उसका रूप पठन, स्त्रीलिंग में पठंती और नपुंसकलिंग में पठत। इसका मतलब होगा पढ़ता हुआ, पढ़ती हुई, पढ़ता हुआ। ठीक है। स्त्रीलिंग में पढ़ती हुई, जैसे राधा पढ़ती हुई भोजन बनाती है, या पढ़ती हुई खाती है, पढ़ती हुई भोजन खाती है। तो यहाँ राधा पठंती भोजनम करोति, राधा पढ़ती हुई भोजन कर रही है, तो वहां पे पठंती करती हुई। पुल्लिंग में तो पठन, राम पढ़ता हुआ भोजन करता है, तो राम है पठन भोजनम करोति, राम पढ़ता हुआ भोजन करता है। तो ऐसे नेक्स्ट देखो पठशान। अब यहाँ मैंने सीधा लिख दिया, ये शब्द नहीं लिखा, सीधा पुल्लिंग का रूप है, स्त्रीलिंग का, नपुंसकलिंग का। तो पठ में ये जोड़ दिया, आत्मपदी हो गया, आत्मनेपदी होने के बाद शानच प्रत्यय जुड़ेगा, और शानच प्रत्यांत शब्द पठ्यमान है, स्त्रीलिंग में पठ्यमाना, पठ्यमानम। ठीक है। नेक्स्ट सेव धातु है, सेव में सानच प्रत्यय जुड़ेगा क्योंकि सेव धातु आत्मनेपदी है, परस्मयी पदी नहीं है। तो यहाँ सेव में सानच जोड़ेंगे, सानच जोड़ेंगे। यहाँ देखो अकारांत है, आखिरी में सेव है, तो इसमें शप का आगम होगा, वह पूरा हो जाएगा, सेव पूरा, और फिर शप का आगम हुआ तो आने मुख सूत्र से यहाँ मुख का आगम होगा, आने की जगह मान हो जाएगा, सेव मान, सेव माना, सेव मानम। ऐसे ही शी से देखो यहाँ पे ई आया तो शी से शय हो जाता है, और यहाँ पे शयान, यहाँ सीधा सीधा शयान हो गया, यहाँ मुख का आगम नहीं होगा क्योंकि ए नहीं है, तो यहाँ शयान है, शयाना, शयानम। ऐसी भूक्षत्री देखो भूक्षत्री, यहाँ भुआदि गण के कर्तरी शप सूत्र से भुआदि गण की धातुओं में शप का आगम होता है, तो यहाँ भू में शप का आगम हो जाएगा, तो भू से बन गया भव, और भव में अत हो गया, शप का आगम से ए बीच में आ जाएगा और रूप बनेगा भवत। पुल्लिंग में भवन, स्त्रीलिंग में भवंती और नपुंसकलिंग में भवत। ऐसे देखो चल से हो गया चलन, चलंती, चलत। गम से हो गया गच्छन, देखो गम का गच्छ हो जाता है, आपको पता होगा, स्था का तिष्ठ हो जाता है, पा का पिब हो जाता है, तो वहां चेंजेस हमको करने हैं। तो गम से गच्छन हो गया गच्छन्ति स्त्रीलिंग में और गच्छत। ऐसी हस से हसन, हसंती, हसत। पच से, पच जो धातु है वो हमारी दोनों में चलती है, तो यहाँ पच धातु आत्मनेपदी का रूप लेकर के शानच प्रत्यय जोड़ेंगे तो पच मान है। अब यहाँ पे देखो
यहाँ पर भी हमारा मुक का आगम हुआ, आन की जगह मान का प्रयोग हुआ, क्योंकि यहाँ ए की मात्रा है। जहाँ ए की मात्रा है वहां पर हमारे पास में मान जुड़ेगा। तो पचमान है पचमाना, पचमानम, वर्तमान है वर्तमाना, वर्तमानम। अब यहाँ अद धातु से हमने क्षत्रि जोड़ा तो अदन हो गया, अदंती, अदत, खाना। बुरु धातु से देखो बुरुवाण है, यहाँ पे भी आन जुड़ेगा, मान नहीं होगा। बुरु से बुरुवाण है, बुरुवाणा, बुरुवाणम। और नेक्स्ट कुछ एक गणों में स्पेशल सप की जगह दूसरा आगम होगा, उसकी चर्चा थोड़ी सी कर लेते हैं। देखो स्वादिभ्य शनु, ये सूत्र कहता है कि स्वादि गण में पठित धातुओं में शप की जगह शुनु होगा। ठीक है, तो यहाँ देखो सु से क्षत्रिय जोड़ेंगे तो सु शप का आगम हुआ और क्षत्रिय, शप की जगह शुनु हुआ, शुनु का नु बचेगा, यानी सु नु, क्षत्रिय का अत। अब यहाँ नु में देखो वह अलग हो गया, इसमें ऊ की जगह इको अणचि संधि से सूत्र से यहाँ पर ऊ के स्थान पर वह हुआ, सुनवत रूप हमारा यहाँ बनेगा, सुनवन, सुनवंती, सुनवत। ऐसे ही सानच जोड़ेंगे तो वही है, यहाँ पे वो हो जाएगा और सुनवान रूप बनेगा। तुदादि गण में शय होता है, यानी सप ही मान सकते हैं उसको, तो हम सीधा सीधा तुदन और तुदमान। नेक्स्ट देखो क्रियादिभ्य शना, क्रियादि गण की जो क्री धातु है जैसे उनके अंदर शना होगा सप की जगह, तो यहाँ शना हो गया, क्री न हो गया। यहाँ पे देखो दोनों उपदेशाच अनुनासिक इत से तो स्वर की इत संज्ञा लोप हो गया, और लसक तद्दिते से खत्म हो गया, न बचेगा, न यहाँ पे आ गया, न की जगह न हो जाता है हमारा रसाभ्याम नौण है समान पदे सूत्र से, तो यहाँ न की जगह न हो गया, अत का अन हो गया, क्री का क्रीरा, ऐसे ही क्रीणान हो गया। कर्तरी सब सूत्र से चुरादि गण की धातुओं में सबका आगम होता है, चुरनिच शप, निच इसके साथ में धातु अवयव प्रत्यय है, तो यहाँ चोरयन और चोरयमाण ऐसे रूप बन जाएंगे। अब यहाँ ध्यान रखने की बात है कि स्त्रीलिंग जब हम बनाएंगे, जैसे दा धातु है तो दा से ददन और ददती बनेगा, यहाँ ध्यान रखना है हमारे को, ददती, ददत। यहाँ न नहीं आएगा, यहाँ पे क्यों नहीं आएगा देखो, भुआदिगण, दिवादिगण, चुरादिगण और तुदादिगण, इन चार गणों को छोड़ के बाकी जो 6 गण बच गए उनके अंदर स्त्रीलिंग में क्षत्रिय प्रत्यय जोड़ते समय, ध्यान रहे सानच में नहीं, क्षत्रिय प्रत्यय जोड़ते समय वहां पे अंति, इन 4 में तो अंति होगा, बाकी इन 4 के अलावा 6 में अति होगा। फिर से समझो, स्त्रीलिंग शब्द में क्षत्रिय प्रत्यांत शब्दों में भुआदिगण, दिवादिगण, चुरादिगण और तुदादिगण, इन 4 गणों में पठित धातुओं में अंति होगा, शेष धातुओं में अति होगा, वहां पे न का आगम, नुट का आगम नहीं होगा। जैसे दा में ददन, ददती और ददत, ददत्त, ऐसे यहाँ पे ददान, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ददान, ददाना और ददानम, तो यहाँ कोई समस्या नहीं है, ददान है, ददाना, ददनम, लेकिन यहाँ ददन, ददती, ददत, ऐसे इसके रूप हमारे बनेंगे। तो आज हमने 2 प्रत्यय पढ़े, क्षत्रिय और शानच, तो 10वीं कक्षा से भी रिलेटेड थे, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में तो है ही। आज की कक्षा में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में नए प्रत्यय के साथ फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए आप सब पढ़ते रहिए और अपने ज्ञान को बढ़ाइए।